बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम शहबाज अहमद ख़ान बलोच। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ, और वो है चेहरे के कील मुहासे। इससे पहले भी मैं आपको नुस्खा बता चुका हूं, और वो था नुस्खा खाने के लिए और ये है लगाने के लिए। इसकी वजूहात क्या है वो भी मैं बता चुका हूँ कि जब लड़के और लड़कियाँ टीन एज में पहुँचती हैं तो उनकी कीमियाई तब्दीलियों की वजह से चेहरे पर, जिल्द पर चिकनाई की ज़्यादती होती है, और उस ज़्यादती की वजह से मसामों में सोज़श होती है, और वहाँ पे जो है फिंसियाँ, एक्नी वगैरह हो जाते हैं। और ये लड़के और लड़कियों में यकसां शरह पे होती हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो हकीमों के पास ज़्यादा आती हैं क्योंकि उनको अपने चेहरे के दागदार होने का एहसास होता है। वरना ये लड़कों में ज़्यादातर बीमारी पाई गई है, क्योंकि आजकल रोज़े चल रहे हैं तो रोज़ों में तली हुई अशिया जैसे कि पकौड़े, समोसे, चिप्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से भी एक्नी, पिंपल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट का जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मूंगफली हो गई, चलगोज़े वगैरह और मीठी अशिया, इसकी वजह से भी एक्नी जो हैं वो ज़्यादा निकलती हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज जो नुस्खा लगाने के लिए लेके आया हूँ वो इंतहाई मेरा कामयाब नुस्खा है और आपकी खिदमत में मैं हाज़िर करता हूँ। तो आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है, ये देखें, ये रिसौत है जो एक चमकदार सा पत्थर सा लगता है लेकिन बहुत हल्का फुल्का सा है। ये एक दारे हल्द जड़ी बूटी है जिसका असारा है, और ये बहुत ही पिंपल्स के लिए कारआमद चीज़ है। उसके बाद ये है कुट शीरी, ये आप देख सकते हैं, इसको अरबी में कुस्त शीरी भी कहते हैं। इसके बाद है ये नीम के पत्ते जिसको नम के पत्ते भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको मार्गोसा लीव कहते हैं। उसके बाद ये है मुल्तानी मट्टी, ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये है हल्दी जिसको इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं। उसके बाद ये है एलोवेरा जिसको घी क्वार भी कहते हैं, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को जो मैंने बनाया है वो भी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इसको मैंने पीसा है, और इसकी कामयाबी का जो सबसे बेहतरीन राज है वो ये है कि जब इसको आपने ग्राइंड करना है तो ये देखें, ये बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह होना चाहिए, बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह। ये आप देख सकते हैं कि ये नीम के पत्ते हैं जो बिल्कुल बारीक किए हुए हैं। इसी तरह ये कुट शीरी हैं, इसको भी बिल्कुल बारीक, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पाउडर से भी ज़्यादा बारीक लग रहे हैं। जितना ज़्यादा बारीक होगा उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। इसी तरह ये रिसौंत है, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी बारीक बनी हुई है। इसी तरह ये जो हल्दी है ये भी देखें, ये भी बारीक है बहुत ज़्यादा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? तो इसको बनाने का तरीका ये है कि ये सारी अशिया मेडिसिन जो है ये हम वज़न लेनी है, यानी कि इसको छोटी चम्मच जो है आपने, इसमें से छोटी चम्मच हाफ़ आपने लेनी है। और उसके बाद ये कुट शीरी है, इसकी भी इसी तरह मुल्तानी मट्टी है तो इसको भी आपने हाफ़ टी स्पून ही लेनी है। इसके बाद ये हल्दी है टर्मेरिक, तो इसको भी आपने हाफ़ टी स्पून ही लेना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद, ताकि जब तक ये अच्छी तरह मिक्स होगा तो फिर ये इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद आपने करना क्या है, जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें आपने ये जो एलोवेरा है इसकी जो आपने इसकी जेल जो है वो आपने इसमें शामिल करनी है। तो इसको ये इस तरह आपने जेल को निकालना है, और ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है, आपने इसको ऐसे करके निकाल लेना है, और इसमें जो है आपने मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये एलोवेरा की जेल है जो कि बहुत आसानी से हम निकाल भी सकते हैं। और इसको निकालने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप इसकी साइड से काट लें इसको अच्छे तरीके से, और ऊपर से छिलका इसका उतार के
तो आपने इसकी जेल को इसमें शामिल करना है और इसको आपने ऐसे इसमें शामिल कर लेना है। तो इससे जो आपका पेस्ट है वो एक अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जब ये तैयार हो जाए तो फिर आपने करना क्या है कि इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने मिक्स कर लेना है। इसको उसके बाद आपने इसको ये देखिए अच्छे तरीके से जब ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए तो समझ ले ये आपको लगाने वाली जो पिंपल्स पे लगाने वाली है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद तैयार होने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये बाहर पड़ी हुई, क्योंकि गर्मियों का मौसम है आगे, तो ये ख़राब ना हो। तो जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए आप देखते हैं कि अच्छे तरीके से ये बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और मिक्स हो गई है। उसके बाद आपने करना क्या है कि सुबह उठते ही आपने बेसन लेना है और बेसन के साथ साबुन, कोई सोप वगैरह आपने यूज़ नहीं करना। बेसन से आपने चेहरे को वॉश करना है, धोना है और धोने के बाद आप ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको आपने जो आपकी एक्नी है उसके ऊपर लगा लेना है। और लगाने के 20 से 25 मिनट के बाद आप फिर बेसन के साथ वॉश कर लें तो इंशाअल्लाह देखेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके पिंपल्स गायब हो जाएंगे और आपका चेहरा चाँद की तरह चमक जाएगा और बेदाग हो जाएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर हेल्थ के मुताल्लिक़ वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।